सफाई की उल्टी गिनती शुरू। इस जगह पर करीब 70 के तादाद में नक्सली मौजूद थे। मैं इस बड़ी सफलता के लिए सुरक्षा बलों के जवानों को बधाई देता हूं, उनके साहस को सैल्यूट करता हूं। मांद में भीषण प्रहार। बेड़मा वही गांव है जहां पर कल पुलिस ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था। लाल आतंक का सूरज अस्त। कहीं न कहीं वहाँ के ग्रामीणों का दिन जीतने का काम हमारी सरकार ने की थी, उसी का फल आज मिल रहा है। पिछले 9 महीने के दौरान हमारे जवानों ने माओवादी आतंकवाद के खिलाफ लगातार बड़ी सफलताएं हासिल की है। शौर्य के सामने बंदूकें पस्त। लगभग 100 लोगों की वहां पर होने की संभावना थी, जिसमें से मुठभेड़ के समय 31 लोगों का शव बरामद हो चुका है। आधुनिक हथियार सारे नक्सलियों के माध्यम से बरामद हुए हैं। वीर जवानों ने उखाड़े पांव। सबसे बड़ा एनकाउंटर, सबसे बड़ी कामयाबी। ये 3 माओवादियों के शव पुलिस द्वारा बताए गए उसी आंकड़े के हैं 31 माओवादियों में से, जिन्हें जवानों ने ढेर किया है। नक्सलियों को 2 टूक संदेश। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में आए, वरना होगा सफाया। अभी भी हम ये अपील करना चाहते हैं, माओवादी के पास और कोई विकल्प नहीं है। हिंसा छोड़कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करें, खुद की जान को भी बचा ले। यदि हिंसा का आड़ लेकर अभी भी यदि कोई क्षेत्र की जनता को नुकसान करेगा या जनमाल का हानि करेगा, उसके परिणाम भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। तो नक्सलियों को संदेश पूरी तरह साफ है, या तो हिंसा छोड़ मुख्यधारा में शामिल हो जाएं या सफाई को तैयार रहें, कोई और विकल्प नहीं है। मैं पुनीत पाठक हूं और छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़े और कामयाब ऑपरेशन में 31 नक्सलियों के सफाई के बाद केंद्र और राज्य सरकार, उनकी नीति, उनकी नक्सल मोर्चे पर कामयाबी पर जितने पहलू हैं, इन सब पर डिबेट करने के लिए हाजिर हूं। 2026 तक देश की सरकार ने देश को, प्रदेश को नक्सल मुक्त करने का संकल्प लिया। एजेंडा तय है, रणनीति बदली हुई है, निर्देश यानी गाइडलाइन पूरी तरह क्लियर है। नतीजा अब सबके सामने दिखने लगा है। बीते 9 महीने में छत्तीसगढ़ में पुलिस और फोर्सेस ने मिलकर 188 नक्सलियों के शव बरामद किए, यानी इतने नक्सली तो ढेर हुए ही हैं। फोर्स के हाथों नक्सलियों को तगड़ी मात मिल रही है। यह भी सच है कि बीते 5 से 6 सालों में नक्सलियों की ताकत कम हुई है, घटी है। बड़े हमलों की फ्रीक्वेंसी घट गई है और अब पुलिस का ये ऐलान करना कि नक्सलियों के पास कोई और विकल्प नहीं है, संकेत है कि ये एनकाउंटर ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकते हैं। पर यहाँ सवाल ये है कि बस्तर से नक्सलियों के सफाई में और कितना वक्त लगेगा बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने में, और इसमें जो नीति और रणनीति है ये किस हद तक कामयाब है, क्या इसमें और फेरबदल होंगे? क्योंकि अपडेट ये भी मिला है कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर तमाम नक्सल प्रभावित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ देश के गृह मंत्री बैठने वाले हैं और इसी रणनीति पर बात करने वाले हैं। आज हम भी बात करेंगे अपने प्रबुद्ध पैनल से। हमारे साथ में रजनीश सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, सीनियर नेताएं जुड़ गए हैं, स्वागत करते हैं आपका। अभय नारायण राय साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े जिम्मेदार नेता और प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जी हैं जगदलपुर से, जिन्होंने आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उनके साथ में और साथियों ने मिलकर के पूरी रिपोर्टिंग और हर एक पहलू को बारीकी से आपके सामने रखा। डिबेट पर जाऊं उसके पहले मैं अपने सहयोगी नरेश का रुख करूंगा। नरेश जी, जिस तरीके से अब तक के तमाम ऑपरेशंस में बदली रणनीति का जिक्र हुआ है, सबसे बड़े फर्क आपने ग्राउंड जीरो पर क्या महसूस किए हैं? क्योंकि आज आईजी साहब ने साफ कहा है नक्सलियों के पास अब कोई विकल्प नहीं है। जी हाँ, देखिए ये सबसे बड़ा जो परिवर्तन अगर आप देखें तो वो है कि जो बबूजमाड़ अब तक अछूता माना जाता था, माओवादियों का एक स्वतंत्र क्षेत्र था,
ऐसी जगहों पर भी पुलिस फोर्स इतने अंदर तक, जहां पर सड़क भी नहीं है, केवल पहाड़ों का ही सिलसिला है, और वहां पर पुलिस फोर्स ऑपरेट करती है और एक तरफा इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करती है। सिर्फ एक जवान को मामूली चोट आती है और प्रदेश का सबसे बड़ा इनकाउंटर ऐसे क्षेत्र में होता है। वो ये बताता है कि स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल तौर पर अब छत्तीसगढ़ पुलिस जो है पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है, और ये सिलसिलेवार बीते 7 महीनों के सभी ऑपरेशंस में देखने को मिल रहा है। तो ये बता रहा है कि पुलिस का मनोबल बढ़ा है, नक्सल क्षेत्र पर इंटेलिजेंस की शक्ति बढ़ी है, जिन कमजोरियों के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर बात होती थी उस पर पूरी तरह से अंकुश पा लिया गया है, और अब नक्सल मोर्चे पर तय दिशा निर्देश के अनुसार ही सेलेक्टेड तरीके से अलग अलग जो कंपनीज हैं या डिविजन्स हैं, एरिया कमिटीज़ हैं, उनका एलिमिनेशन पुलिस पार्टी कर पा रही है ऑपरेशंस के ज़रिए, जिसका ये भी एक हिस्सा है कि ऐसा आपने उनके बयानों में भी सुना होगा कि प्लाटून नंबर 6 लगातार सिलसिलेवार सबसे मजबूत प्लाटून में कंपनी थी इस क्षेत्र में। तो उस कंपनी को भी इस मुठभेड़ में उनके अधिकांश जो कमांडर थे, 9 लोग मारे गए हैं उसके। और जो पूर्वी डिवीजनल कमेटी की मोस्ट वांटेड नक्सली थी, सेक्रेटरी पूर्वी डिवीजनल कमेटी की नीति उर्फ उर्मिला, 25 लाख रुपए का इनाम था इस पर, यह भी इस मुठभेड़ में मारी गई है। तो जो शीर्ष नेतृत्व के था, जो आमतौर पर नक्सल मुठभेड़ के दौरान भी बच निकलते थे, वो भी जा रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक तौर पर एक तरह से बिल्कुल पूरी तरह से अपर हैंड पर है। जो एक अपेक्षा एक ऑपरेशन जोन में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस से की जा रही थी, अब ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में वो बदलाव, वो क्षमताएं पुलिस ने हासिल कर ली हैं। और किसी भी मोर्चे पर अबुझमाड़ का मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया कि ऐसी जगहों पर भी पुलिस फोर्स ऑपरेशंस को अंजाम दे करके वहाँ सफलता हासिल कर रही है। हालांकि इससे ज़्यादा मुश्किल जो पार्टीज़ हैं अभी भी दक्षिण बस्तर की बटालियन नंबर 1 को माना जाता है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही इस पर भी अंकुश लगाने की कोशिश होगी। तो ये एक बड़ा परिवर्तन पिछले कुछ सालों में पुनीत बस्तर में दिखाई दे रहा है सिलसिलेवार, और पिछले 7-8 महीनों में तो पुलिस ने एक ऐतिहासिक जो रणनीतिक उपलब्धियां हैं ऑपरेशंस के दौरान वो दर्ज की हैं। तो ग्राउंड जीरो पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। जहां पहले दक्षिण बस्तर में पुलिस को नुकसान की खबरें रोज मिलती थी, ऑपरेशंस पे निकले जवानों को वापस लौटते वक्त निशाना बनाया जाता था, वहां अब ये तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। और अब नक्सल मोर्चे पर शीर्ष नेतृत्वों को कैंपों में घेर कर पुलिस इस तरह से मुठभेड़ों में मार गिरा रही है। चलिए, तो रणनीतिक तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर आज हमने सुना था सुंदरराज जी को भी, और उसके साथ साथ बाकी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वो भी यही कहते नजर आए थे कि जो बदली रणनीति है और क्लियर कट निर्देश है, गाइडलाइन जिसको आप कहें या दिशा देखें, ये क्लियर होने से वे बड़ी तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहे हैं जो 2026 का संकल्प लिया गया है। धन्यवाद नरेश आपका। दिन भर लगातार आपने जो रिपोर्टिंग जिम्मेदारी से सारे दर्शकों को ये बताया है कि क्या क्या अपडेट ज़मीन के ऊपर आपने देखें, शुक्रिया मैं आपका करता हूं। और आता हूं डिबेट पर। हमारे साथ में जो दोनों पक्ष हैं उनको प्रतिक्रियाओं के साथ में शुरुआत करते हैं। अभय नारायण राय साहब, सरकार की हमने ढेर सारी प्रतिक्रियाएं देख ली, विपक्ष की भी प्रतिक्रिया अब तक इस पर बेहद सधी है और सबने कहा है कि बहुत अच्छा हुआ है। आप क्या राय रखते हैं? 2026 तक लगता है विपक्ष को कि नक्सल मुक्त होगा प्रदेश? देखिए, आज जो उपलब्धि मिली है और जो खबर आई मीडिया के माध्यम से कल आई, आज भी हम लोगों ने सब पढ़ा इसको और देखा, तो गर्व होता है कि एक ऑपरेशन हुआ और सफल हुआ। क्योंकि असफलता होती है तो हमारे जवान भी शहीद होते हैं। तो सफल ऑपरेशन के लिए हम गर्व करते हैं, बधाई देते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने प्लानिंग से केंद्रीय बल, राज्य की पुलिस और सूचना तंत्र, स्थानीय प्रशासन, ये जो चारों का संगम हुआ और सफलता मिल गई कि उनको खबर ही नहीं हुई कानों कान और सेना पहुंच गई, सेना ने घेर लिया और घेरने के बाद वो ढेर हो गए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी सूचना तंत्र की सफलता। अब इससे हम कह सकते हैं कि बस्तर की जनता हिंसा पसंद नहीं कर रही है, बस्तर की जनता नक्सलाइटों से दूर होना चाहती है और नक्सलियों को अब गांव वालों का और बस्तरिया का समर्थन नहीं मिल रहा है। एक बात मैं जरूर इसमें कहना चाहूँगा कि 5 साल की हमारी भूपेश बघेल की सरकार में जो नक्सल घटनाएं कम हुई थी और जो हम लोगों ने व्यक्तिपरक विकास किया, लोग विकास की ओर मुड़े, लोगों के विकास की धारा में विश्वास हुआ, उसका परिणाम अब दिखने लगा है कि जनता, बस्तर की जनता बिल्कुल नक्सल की विचारधारा से अलग हो रही है, हिंसा की राजनीति से अलग हो रही है और हिंसा किसी तरह से बर्दाश्त करने के मूड में बस्तर के लोग नहीं हैं। अलग बात है कि अब बंदूक का जवाब हमको बंदूक से देना पड़ रहा है। अगर सरकार की बात वो लोग मानते
आत्मसमर्पण करते, कोई चीज बातचीत का रास्ता अख्तियार करते तो ये हिंसा से बचा जा सकता था, लेकिन उन लोगों ने ये मौका नहीं दिया। लेकिन ठीक है राय सरकार को भी चाहिए। राय साहब, यहाँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर पिछले आप प्रदेश के गृह मंत्री के बयानों को देख ले उठा के, हर बार उन्होंने सवालों पर यही जवाब दिया है कि वो स्वयं तैयार है बातचीत के लिए, कोई नेता बनकर आगे तो आए। बात किससे करेंगे वो तो आ गया है, इसके बाद हम इस पर खुले मन से बातचीत करेंगे और ना करें तो फिर विकल्प आज कोई नहीं है। यह आज पुलिस अधिकारियों ने क्लियर किया। आते हैं हम भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के ऊपर। रजनी सिंह साहब, विपक्ष भी मानता है कि कामयाब ऑपरेशन है, लेकिन क्रेडिट पुलिस का है। दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने जो 1-to-1 काम किया, व्यक्तिगत विकास किया, उसका ये प्रभाव है कि आप एक अच्छे माहौल में ये सब कर पा रहे हैं। देखिए पाठक जी, मैं सभी इस ऑपरेशन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे सभी अधिकारियों को, सुरक्षा बल के हमारे सम्माननीय वीर शौर्य के पराक्रम करने वाले जवानों को बहुत बधाई देता हूं। प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस अभियान को डे 1 से, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला है तब से, और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी ने जिस तरह से बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की एक नीति बना के रखी है, उसका आज ये परिणाम है कि हम लगातार ऐसे मोर्चों पर सफल हो रहे हैं जो विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत बड़ी बाधा है, नासूर है। हम 24 साल के आज छत्तीसगढ़ होने जा रही है और इसमें सबसे बड़ी यदि कोई समस्या है छत्तीसगढ़ के लिए तो ये नक्सली है, और जो धीरे धीरे इन 8-9 महीनों के कार्यकाल में बहुत हद तक अब सबको लगने लगा है कि ये अब अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं बधाई भी देना चाहूंगा आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो अभी कुछ दिन पहले आए थे और उन्होंने साफ संदेश दिया था कि या तो नक्सली मुख्य धारा में लौटे, बातचीत करें, और या फिर इस अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहें। जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ, नशे के खिलाफ इस सरकार की, केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस है, जो ऐसे काम करेगा वो परिणाम भुगतेगा और इन चीजों से पूरे देश को और छत्तीसगढ़ को हम मुक्त दिलाएंगे। ये इसी का आगाज है, और जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि 2026 तक पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त होगा, जिस तरह से आतंकवाद से पूरा मुक्त हो चुका है। लेकिन एक एक सवाल दोनों से छूट गया या आप लोगों ने उसको छोड़ दिया एक एक हिस्सा, में फिर उसको पूछता हूं। राय साहब, आप कह रहे थे कि बेहतर होता कि बातचीत हो जाती। बातचीत के बारे में तो हर कोई कह रहा है, देश के गृह मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री, देश के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ में अभी मौजूदा जो सरकार है वो बार बार ये कह रही, अगर कोई बात करने के लिए नहीं आएगा तो इस अंजाम के अलावा और क्या विकल्प। निश्चित रूप से पुनीत जी, मैं उसी प्रश्न कर रहा था कि हिंसा का जवाब हमको भी हिंसा से देना पड़ रहा है। बंदूक की गोली का जवाब बंदूक की गोली से हम दे रहे हैं, लेकिन विचारधारा की लड़ाई तो कहीं ना कहीं छूट जा रही है ना। हम तो सरकार आमंत्रित कर रही है, मतलब लोकतंत्र में हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, आप अपनी विचारधारा नक्सलवाद क्या है बताइए, उस पर डिबेट करिए, बात करिए और कोई रास्ता निकालिए। इतना लंबा एक्सपीरियंस कांग्रेस का भी, कांग्रेस को क्या लगता है अब उनकी कोई आइडियोलॉजी बची है, कोई विचारधारा बची है? अब एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह जो दिख रहा था पूरा नेटवर्क, जिसमें कई तरह के संकेत के बिंदु हैं, कहां से मदद आ रही है, कौन मदद कर रहा है, कौन नक्सल को शहरी नेटवर्क बन करके सपोर्ट कर रहा है, आपको लगता है अभी भी कोई विचारधारा बची थी या बची है? देखिए, विचारधारा तो अपनी विचारधारा होती है, हम उससे सहमत हो या असहमत हो। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, भाजपा की अपनी विचारधारा है, वामपंथियों की अपनी विचारधारा है, लेकिन इन विचारधाराओं में जब हिंसा आती है तो आतंकवाद बन जाता है, नासूर बन जाता है, और नासूर और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। बड़े पंजाब का समस्या था, आतंकवाद था, समझौता हुआ, राजीव लोगोवाल समझौता के रूप में आज पंजाब देखिए खुशहाल है। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं
जो विचारधारा के लोग बात करते हैं कि हम विचारधारा पे हो, आइए। तो फिर वे कहाँ हैं? विचारधारा की बात विचारधारा वे कहाँ हैं? वे ना तो सामने आते हैं, ना कभी टेबल टॉक करने के लिए तैयार होते हैं। एक ये भी तो बात है कि वे टेबल टॉक के लिए कभी तैयार हुए भी नहीं ना। ये बात तो आपने भी अपनी सरकार के समय कही थी, लेकिन तब भी ये मुमकिन नहीं हो पाया। परिणाम है कि वो मारे जा रहे हैं। ठीक बात है, मतलब कांग्रेस साथ में। रजनी सिंह साहब, वो हिस्सा छूट गया। मैं फिर पूछता हूं आपसे, कांग्रेस ने पिछली बार व्यक्तिगत तौर के ऊपर विकास के कई कार्य किए थे। व्यक्तिगत का मतलब शायद उनका एरिया वाइज होगा कि हर एक एरिया को लेकर उनकी रणनीति रही, उसका सकारात्मक नतीजा आज दिख रहा है। देखिए पाठक जी, ये विषय हम छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर छोड़ दें। कांग्रेस का हमेशा से जो भी देश का विषय रहा है या प्रदेश का, वो सरकार में रहते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं होता। जब उनकी सरकार चली जाती है, रोड में जब रोड नापते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, और जब कोई अच्छा काम होता है तो बताते हैं कि वो फलाने ने 50 साल पहले किया था, उसका परिणाम है। तो देश की जनता इनको उसका जवाब दे रही है। ये विषय ना एक तो हास्यास्पद लगता है, और दूसरा इसमें लगता है कि गंभीर विषय जो है समाप्त कर देते। तो इनके विषय पर अब क्या है, कमेंट करने लायक है कि हमने 5 साल किया? 5 साल किए रहते तो बस्तर में इनका ये हाल होता। साहब आप जवाब दे सकते हैं। इतना अच्छा काम करते, इनका ये हाल हुआ है और हमने किया तो उसका परिणाम। ये कंफ्यूज थे, और कंफ्यूज नहीं थे। नक्सली बार बार ये कहते थे कि हमारी सरकार आ गई है, वो शहर तक। पुनीत जी, किसी प्रकार का कोई काम का मद क्या होता है, काम नहीं होता था कि विपक्ष की भूमिका को रोड नापना कहा जा रहा है। अभी हम रोड नहीं नाप रहे हैं, हम प्रतिदिन आपको आईना दिखा रहे हैं कि आपको सरकार की बात के लिए और आप कर क्या रहे हैं। नक्सली मोमेंट में अगर आपको सफलता मिली तो हम जवानों को बधाई दे रहे हैं, तो आपकी सरकार भी कहीं न कहीं बधाई पा रही है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में, कल आपका कोई बड़ा लेकिन बाकी समस्याओं में, महिला अत्याचार में, दलित अत्याचार में, सामाजिक अत्याचार में हम रोड नहीं नाप रहे हैं। रजनीश भैया हम आपको आईना दिखा रहे हैं। रही बस्तर की बात, तो बस्तर के विकास पे डिबेट करिए। महेंद्र कर्मा जी का सलवा जुलूम, आप तो इन चीजों, महेंद्र कर्मा का सलवा जुलूम जिसको आपने फेल किया, महेंद्र कर्मा को नक्सली घेर के शहीद करते और आपकी सरकार भूख दर्शक बनी रहती है। वो लड़ाई भी चलिए, एक सीरियस सवाल मैं दोनों पक्षों से और एक पूछता हूं। अभय नारायण राय साहब, थोड़ी देर के लिए अगर राजनीति को साइड में रख दिया जाए और श्रेय की, क्रेडिट लेने की राजनीति को थोड़ी देर के लिए साइड में रखा जाए, ये बात तो सही है कि हमेशा नक्सल नीति किस सरकार की सही रही है, इस पर हमने कई डिबेट करने का प्रयास किया, और फिर ये इस तरह के आरोपों पर आकर खत्म हो जाती है। आपने भी कहा कि फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं, कई बार आरोप लगाए, हर एनकाउंटर के बाद शंकाएं, सवाल उठाए, अब सही दिशा में बढ़ने की तरफ दिखाई पड़ने लगा जब, तब आप कह रहे हैं कि हमारे पिछले समय के कार्यकाल के अच्छे कामों का नतीजा। अब आपको लगता है सरकार सही राह पर है, सही नीति पर काम कर रही है? राय साहब, आप ही से पूछ रहा हूं। पुनीत जी, मैंने कहा कि जो वहां पे स्थानीय प्रशासन है, जिला पुलिस है, राज्य की पुलिस है और केंद्रीय बल है, इन लोगों ने जो मिल की योजना बनाई, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो हमारी सरकार का निर्णय था कि स्थानीय लोगों को बस्तर फाइटर या डीआरजी में भर्ती किया जाए। जो डीआरजी में समर्पित नक्सली भर्ती हैं, जिनको पूरी योजना मालूम है, पूरे रास्ते मालूम है। रजनी जी, अब इस पर आप उत्तर दें। इस सरकार स्पेसिफिक पॉइंट वो दे रहे हैं कि हमने इस तरह की भर्ती प्रमोट किया और इसका अच्छा असर आपको मिल रहा है। बहुत मौके आएंगे, इसकी सच्चाई सामने आएगी। ये थोड़ा बताना चाहेंगे और किया जाएगा। जो कार्यक्रम वहां पर चला केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 साल में संसाधन उपलब्ध कराया गया। नहीं, वे बस्तर फाइटर को लेकर आपसे पूछ रहे हैं कि बस्तर फाइटर का निर्णय लेना बड़ा अच्छा साबित हुआ, उससे आपका लोकल इंटेलिजेंस मजबूत हुआ, आपके साथ में वो आकर खड़े हुए और इसका लाभ मिला। क्या इतनी उदारता है या इतना विजन है सरकार का जो आपको लगता है कि अब काम आ रहा है पिछली सरकार का ये विजन? पिछली सरकार ने किया ही क्या है पाठक जी, क्या किया है? मैं तो बता रहा हूं ना कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए हैं, वित्तीय व्यवस्था कराए हैं, उनको सशस्त्र बनाने के लिए और जो बेस्ट हो सकता है उनको इस तरफ के गुरिल्ला वार लड़ने के लिए, उसके लिए सरकार ने किया है। 9 महीने में स्पष्ट एक चुनौती उत्तर देने राय साहब, इस पर जल्दी से उत्तर दे दें। करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है।
और ये भी बता दूं पाठक जी, 9 महीने में कौन सी सड़क बन गई जिससे आप अबूझमाड़ किसी पहुंच इनके गए? नेता द्वारा 9 महीने में कौन सी पुलिया बन गई कि आप अबूझमाड़ पहुंच गए? बयान देके जा रहे 9 हैं, महीने में कौन सा केंद्रीय बना गया? इसका मतलब आप 5 साल केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रही थी। माननीय विष्णुदेव जी सरकार आप ये कहना चाह रहे हैं रजनीश जी तो कल अपने 5 साल तक भूपेश बघेल की सरकार, चलिए बेहतर होगा कि पक्ष और विपक्ष इस कर रही थी। मुद्दे पर थोड़ी देर के लिए, जैसा हमने बार बार कहा, मुद्दा संवेदनशील है। जवानों और जाबाजों की रणनीति में अगर बेहतर होगा कि इसमें राजनीति की मिलावट कम से कम की जाए। असर जिसका भी है अच्छा है, अगर अच्छा है तो उसे मुक्त कंठ से सराहा जाना चाहिए। फिलहाल हम सब जवानों के शौर्य को सलाम करते हैं और इस रणनीति पर आगे बढ़कर वाकई 26 तक मुक्त हो जाएं, इस बात का ये जो दावा है ये जमीन पर सही हो जाए, इसकी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद आप दोनों का, शुक्रिया आप दोनों का जुड़कर अपनी राय रखने की। नमस्कार।